अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की स्पेशल एपिसोड के साथ, इलेक्शन स्पेशल एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, बाई इलेक्शन 2025 और फैसलाबाद में सरगर्मियाँ अपने उरूज पर। जितने भी हल्के हैं वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं, वहाँ पर जो जलसे और इजलास और मीटअप्स का जो सिलसिला कार है वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। और इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं उनमें PMLN सर फहरिस्त है। वो इसलिए सर फहरिस्त है क्योंकि PMLN पूरे तरीके से पूरे शहर में प्रमोशन कर रहा है और जितने भी नॉमिनीज़ हैं वो बड़े पूरे माद और पुरुम्मीद हैं कि जगह उन्हीं को मिलेगी। मेरे पास कुछ तफसील प्रोग्राम में शामिल कर लें। ऑफ कोर्स जो इलेक्शन का मैदान है वो सजने को तैयार है। 23 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार ज़िमनी इंतखाबात में 2 दिन बाकी हैं और फैसलाबाद के 3 आम हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। NA 104, PP 115 और 116 से उम्मीदवारान मैदान में उतर चुके हैं। तीनों हल्कों में मुस्लिम लीग नून के जो नॉमिनीज़ हैं वो बहुत नुमायाँ हैं। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। NA 104 से नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल की इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। PP 115 से ताहिर जमील इंतखाबी मुहिम में काफ़ी सरगर्म हैं। PP 116 की जानिब से उम्मीदवार राना शहरियार खां अवामी राब्ता मुहिम में काफ़ी मसरूफ़ हैं, जलसे इजलास में मसरूफ़ हैं। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कैंपेन फुल ज़ोर शोर के साथ जारी है। 104 से नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल की इलेक्शन सरगर्मियाँ ऑफ कोर्स वो भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और इसके साथ साथ जो कोशिश करेंगे जो बाकी हल्कों के उम्मीदवारान हैं आज के प्रोग्राम में उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लाइक राना शहरियार खान साहब के साथ भी हमारी आज की मुलाकात मुतवक्को है। गो के नून लीग बहुत नुमायाँ हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नुमाया उम्मीदवारान हैं उनसे बात की जाए और उनसे फिर सवालात किए जाएँ कि उन्हें किस चीज़ पर वोट मिलेगा, वो कितने पुरएतमाद हैं, कितने पुरुम्मीद हैं और अवामी वोट किस जानिब जाएगा, अवामी रुझान किस जानिब जाएगा। ख़वातीन हज़रात, देखिए कुछ चीज़ें तो आप और मैं बखूबी जानते हैं कि जब भी किसी भी किस्म के जनरल इलेक्शंस हों, ज़िमनी इलेक्शंस हों या बल्दियाती इलेक्शंस हों तो उनमें अवाम को बंदा वो चाहिए जो अवाम की बात सुने, बंदा वो चाहिए जो अवाम की बात ऐवान तक लेके जाए, बंदा वो चाहिए जो उनके मसाइल के हल पर बात करे, जो कि उनके मसाइल को उजागर करे और उसका हल निकाल कर भी दे। ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ 1.5 साल से पहले की जो प्रैक्टिस लोगों की रही है, मतलब अगर फैसलाबाद में जितनी भी नशिस्तें PTI को मिली तो उनके पास ना पावर थी ना पैसा था, वो कुछ कर नहीं पाए। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जिन हल्कों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ की सीटें खाली हैं। MNA और MPS काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि इस बार टिकट जिनको दिया गया है वो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, PP की तरफ से भी हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने 1.5 साल में सर्व किया है, मतलब आप जितने भी इनिशिएटिव्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अवामी बहबूद और अवामी फलाह के लिए हैं। और फैसलाबाद शहर पर तो ख़ासकर जो पंजाब हुकूमत है उनका एक रुझान है, एक नज़र है। फैसलाबाद शहर में काफ़ी ऐसे मसाइल थे जिनको हल किया गया है और हल करने में कोशां भी है पंजाब गवर्नमेंट। सो PMLN इसलिए काफ़ी हद तक पुरुम्मीद है कि अवाम का वोट PMLN के जितने नॉमिनीज़ हैं उन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि PMLN ने डिलीवर किया है गुज़श्ता 1.5 साल से। आप CM ऑफिस की जानिब से, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जितने भी इनिशिएटिव्स पूरे पंजाब भर में लिए गए हैं उसमें अवाम को फ़ायदा मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये अवामी एक सोच है, अवामी फीडबैक है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। डेफिनेटली सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और इर्द गिर्द जहाँ भी आप डिजिटल मीडिया की भी बात करें तो वहाँ भी जो रुझान है वो काफ़ी हद तक पंजाब गवर्नमेंट यानी मुस्लिम लीग नून की जमात की जानिब अवाम का है। सो देखना यह है कि आज हम प्रोग्राम में दानियाल साहब से मिलेंगे जो कि NA 104 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं PMLN को और PP 116 से राना शहरियार खान साहब को भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे जो PP 116 से PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मुलाकात करते हैं और उनसे ये सवाल उनके सामने रखते हैं कि भाई आप बताइए, अगर आप वोट की उम्मीद करते हैं तो किन उम्मीदों पर वोट आपको मिलेगा, क्या तवक्कुआत हैं आपको और अवाम आया आपके साथ खड़ी है या नहीं, और जो वादे हैं जो इलेक्शन से पहले के हैं क्या वो इलेक्शन के बाद वफा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आइए बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं और इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार स्पेशल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बाई इलेक्शन 2025 और सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो फैसलाबाद शहर से PMLN के जितने भी उम्मीदवारान हैं वो बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं और जो निगाहें हैं डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव हैं और अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हलचल है और सरगर्मियाँ अपने जोर पर हैं।
इस वक्त हमारे साथ NA 104 से जो नॉमिनेशंस में PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजा दानियल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इट्स एन ऑनर टू मी के इलेक्शन से पहले मुलाकात का वक्त इन्होंने निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच सर, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, देख रहे हैं जिस तरह से सरगर्मियाँ हो रही हैं हल्के में, देख रहे हैं हम कि आप इस टाइम जो अवामी रिप्रेजेंटेटिव होकर सामने नजर आ रहे हैं। सर क्या उम्मीद है और किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बताइए। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ जी, और अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। मेरे जितने दोस्त हैं मेरे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। मेरे जितने विंग्स हैं नीचे, मेरे तमाम MP हज़रात जो मेरे नीचे विंग्स हैं इस हल्के के, वो बिल्कुल अपना इलेक्शन समझकर मेरे इस हल्के के दोस्त, इस बुज़ुर्ग और मेरे जो तमाम नीचे विंग्स हैं वो अपना इलेक्शन समझ कर लड़ेंगे। अच्छा सर, जैसे ऑफ कोर्स राजा साहब का एक दौरे जो पॉलिटिकल उनका एक दौर रहा है, उसकी भी एक सपोर्ट है, फैमिली में आपने अपनी एक सारी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ देखी हैं, तो ग्रास रूट लेवल से आप चीज़ों को समझते आ रहे हैं। अभी इस वक्त हल्के की अहम तरीन ज़रूरत आपके नज़दीक क्या है? क्यों, जाहिर बात है लोग अगर वोट कास्ट करेंगे तो कोई ना कोई उम्मीद तो होगी उन्हें कि बेहतरी किन किन चीज़ों में नजर आएगी। कौन कौन सी चीज़ें बेटरमेंट इस टाइम मांग रही हैं आपके हल्के में स्पेशल? देखें जी, मैं बतौर एज अ यंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटी जी, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरा पूरा हल्का कम से कम तलीम याफ्ता हो और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मेरी तो ख्वाहिश है कि NA 104 के हजवेरी टाउन के बच्चे, सिद्धूपुर के बच्चे, रसूलपुर के बच्चे वहाँ पे अच्छी जॉब्स पे, अच्छी पोस्ट पे काम करें। मेरी मेन प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन ऑफ NA 104। मेरे वालिद साहब ने इस पूरे NA 104 में 2 गर्ल्स के डिग्री कॉलेजेस बनवाए। इसके अलावा कई स्कूल्स बनाए, कई स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है फ्रॉम प्राइमरी टू मिडल एंड देन टू हाई स्कूल्स। मेरी मेन फोकस वुड बी ऑन द एजुकेशन। एंड सेकंड, जो आपने पूछा हल्के का इस टाइम जो बुनियादी मसला है, वो NA 104 में मेरे वालिद साहब ने बेशुमार तरक्याती काम करे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज सम स्पेस लेफ्ट फॉर सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है पूरे हल्के में। बहुत ही बड़ा मसला, हल्के में नहीं बल्कि पूरे शहर में बहुत बड़ा मसला है। आई एम ग्रेटफुल टू CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने फैसलाबाद पूरे शहर के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट फॉर वासा वो देने जा रही हैं। उसका वर्किंग जारी है, उसका वर्किंग पेपर्स बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी मेन कोशिश है कम से कम पूरे NA 104 में कम से कम कुछ सीवरेज के इशूज़ हों। अच्छा सर, ताजरों के मसाइल हैं और इर्द गिर्द जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब कितना सपोर्ट उनकी जानिब से है आपकी तरफ और क्या उम्मीद है वाबस्ता उनको नजर आ रही है? वो बिल्कुल मुझे सपोर्ट करेंगी। जितने ताजर हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह, इनसे आज का नहीं, वालिद साहब का बड़ा पुराना दरीना ताल्लुक है, तो वो सारे अपना बेटा समझकर, अपना छोटा भाई समझ के मेरा इलेक्शन लड़ेंगे। जबरदस्त। ब्रेक के टाइम जाते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद कुछ 2-3 अहम सवाल हैं जो दानियल साहब से हम पूछेंगे। बहुत ही एक ऑनरेबल बात है ये कि इस टाइम जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवारान हैं, वो फ्रंट फुट पे आकर कैमरा भी फेस कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अपने हल्के में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। गो के इनके जो ऑफिस है हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं, लेकिन इस वक्त ऑफ कोर्स जितने भी नॉमिनीज हैं वो फ्रंट फुट पे इसलिए हैं क्योंकि दे आर द फेस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसके अंदर जाहिर बात है जब तक ये सामने नहीं आएंगे तो लोग जाहिर है उनके साथ वो जो एक गैप है वो फिल नहीं हो पाएगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में वापसी के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हल्के के हवाले से, वो दानियल साहब से पूछते हैं हमारे साथ। वापस आ चुके हैं और NA 104 से PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजा दानियल हमारे साथ मौजूद है। सबसे एक बार फिर से प्रोग्राम में जो गुफ्तगू का सिलसिला वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सख्त सवाल है, मुझे ये बताइए, आप लोगों से वोट की उम्मीद रख रहे हैं और अगर रख रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव लंबा जवाब होगा, आपको 2 मिनट मुझे आपको चाहिए होंगे। आपने पूछा आप लोगों से वोट की उम्मीद रख रहे हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद रख रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला 23 नवंबर की शाम सिर्फ NA 104 नहीं, फैसलाबाद में जितने भी ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद 23 नवंबर की शाम को पूरे फैसलाबाद में हर तरफ शेर दहाड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद वासिक है 23 नवंबर की शाम फतह शेर की होगी। रहेगी बात आपके वोट, आपका सवाल था कि वो क्या लोग वोट कास्ट करेंगे, तो मेरी बहुत ही प्यारे भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ कि NA 104 में हम पिछले 45 सालों से वालिद साहब इस हल्के से मुंसलिक है। पहली बार मेरे ताया राजा सदात अकबर साहब 1988 में पहली बार MP बने और तब से सिलसिला शुरू हुआ। हमारे दोस्त हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे धड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला
N104 की बेहतरी के लिए, N104 के तरक्याती मसाइल के लिए, तरक्याती मसाइल के हल के लिए, N104 की जितने डेवलपमेंट के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, और ख़ास तौर पर पिछले 1.5 सालों में जो हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के लिए इनिशिएटिव्स ले चुकी हैं, मैं आपको ये बात दावे से कर सकता हूँ जितने इनिशिएटिव्स मैडम चीफ मिनिस्टर ने 1.5 साल में लिए हैं, उनके मुकाबले पे दूसरे सूबों में जो पार्टियां पिछले 15 सालों से बरसे इक़्तिदार हैं, अगर उनमें से किसी एक पार्टी ने उसका 1% भी किया हो तो मैं आप मुझे बता सकते हैं मेरा। अच्छा सर, उसके अंदर सॉरी प्रॉपर्टी, बट उसमें एक अवामी रद्दअमल ये हम तक पहुंचता रहा, जो फीडबैक था कि ऑफ कोर्स पीटीआई की तरफ से जिन लोगों को नशिस्तें मिली उनको पावर ही नहीं दी गई, उनके पास वो होल्ड नहीं था कि वो मसाइल को हल करा सकते, और फंड्स के मसाइल हमेशा जो है वो लोगों को मिलने सुनने में रहे कि जी फंड्स का प्रॉब्लम है। तो अभी ये सीट्स खाली हुई, जो लोग नाअहल थे उन्हें निकाल दिया गया, और अब ये जो स्पेस है उसे फिल करने की कोशिश की जा रही है। तो डू यू रियली थिंक कि जैसे आपके वालिद साहब ने इतना सर्व किया है, आपसे हमारी आवाम या N104 की आवाम वही उम्मीदें वाबस्ता रख सकती है? आपने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जिन्हें निकाल दिया गया, अगर उन्हें निकाला गया है आपको ये भी बताना चाहिए उन्हें क्यों निकाला गया। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है, और इस मुल्क में कोई भी बंदा पाक फ़ौज के, अगर आप शहीदों के मुजस्समों को जलाएंगे, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप अपनी गलीज़ गुफ्तगू करेंगे, वो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, और अगर आप उनके अदारों पर जाकर हमला करेंगे वो भी अनबेरेबल है। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है, हमारे बॉर्डरों की तहफ़्फ़ुज़ है, और आपको ये मानना पड़ेगा ख़ास तौर पर मई के बाद से पाक फ़ौज ने हमेशा इस मुल्क का दफा करती आई है और आगे भी करेगी। और आपने मई में देखा जब पाक फ़ज़ाइया के शहीदों ने ताबड़तोड़ हमले किए, उस सारी जंग के बाद आपको ये मानना पड़ेगा जो सारे का एपिसोड मई के महीने में हुआ था, उसके बाद अगर किसी की इज़्ज़त बनी है वो मेरी और आपकी नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी है। आपको मानना पड़ेगा आज आलमी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, इंटरनेशनल फोरम से जो पाकिस्तान को अहमियत दी जा रही है, इससे पहले माजी में हमने तो कभी नहीं देखी। और रहेगी बात N104 के वोटों की, तो इंशाल्लाह ताला मैं N104 से बहुत पर उम्मीद हूँ। मेरे वालिद साहब ने पिछले 45 साल से इस हल्के को सर्व किए। मेरे ऊपर एक पीयर प्रेशर भी है क्योंकि वालिद साहब बहुत ज़्यादा एक लेगेसी है, मेरे ऊपर एक पीयर प्रेशर भी है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की करम नवाजी के साथ, अपने वालिदैन की दुआओं के साथ, और जो हल्के के बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, भाई हैं, उनके साथ इंशाअल्लाह ताला उनकी उम्मीदों में पूरा करूँगा। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और इसमें ऑफ कोर्स आवाम जिसे वोट कास्ट करती है, जिन्हें अपने लिए चुनती है, उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं कि अब हमारे मसाइल हल होंगे और हम पूरे दमाद होकर वोट कास्ट करें, जिसे भी वो अपने लिए चुनते हैं। लेकिन जब चुन लिया जाता है उसके बाद वो हफ्ते नहीं चढ़ते, ठीक है, उन तक रसाई मुश्किल हो जाती है, मसाइल जो के तू रहते हैं और दफ्तरों के चक्कर लोग काटते हैं। ये जो एक वतीरा है पुरानी पॉलिटिक्स का, पुराने दौर का जो चलता आ रहा है, आप एक यंग ब्लड हैं, आप एक आज के पॉलिटिशियन हैं, और ऑफ कोर्स आज की जनरेशन की सोच मुख्तलिफ है, आज की जनरेशन के विजन्स डिफरेंट हैं, आज की जनरेशन फौरी फैसला कर लेती है, हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट, ठीक है। सो ये सारी इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आपने सवाल किया है, ये कुछ हद तक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी राइट, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा, नॉट आंसरेबल किसी और के लिए। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करूँगा कि वालिद साहब को 45 साल हो गए, वो 3-4 दफ़ा MP बने, एक बार MNA बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली बने। ये तमाम कुछ हल्के की दोस्तों की मेहरबानी के साथ उन्होंने बार बार एतमाद किया, फिर ही वो उस मुकाम तक पहुँचे। रह बात मेरे हवाले से, देखें, मैं अगर ये पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती तो की नहीं, मैं अपनी बाय वेल कर रहा हूँ, और एक मेरे पास लेगेसी कैरी करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट या सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर कौन है? मैं ही हूँ। और रह बात, आई एम द फेस नाउ। सेकेंडली, देखें, जब आप हल्के में जाते हैं आपका दोस्तों से ताल्लुक़ बनता है, जब वो ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे हल्के में कई ऐसे मेरे बुज़ुर्ग हैं जिनके पोते मेरे साथ अटैच है। सही है। उनके बड़े वालिद साहब के साथ अटैच थे, फिर उनके बेटे वालिद साहब के साथ अटैच थे, आज उनके पोते मेरे साथ अटैच हैं। थर्ड जनरेशन चल रही है। तो अगर ये चल रही है थर्ड जनरेशन, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखें, आपने अल्लाह ताला अगर आप मेरी ज़ात पे मेहरबानी करती है, और मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि मेरी लीडरशिप ने मेरे पर दूसरी मरतबा एतमाद करते हुए मुझे पिछले साल भी टिकट जारी किया, इस साल उन्होंने फिर जारी कर दिया।
तो ये मेरा भी फ़र्ज़ है अपनी आवाम की तरफ, अपनी हलके की आवाम की तरफ कि मैं उनकी गमी खुशी का साथी बनूँ, उनके दुख दर्द का साथी बनूँ और इंशाल्लाह ताला बाय द विल ऑफ अल्लाह एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, प्रेयर्स ऑफ माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, पीपल फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूंसी, इंशाल्लाह आई विल नॉट डिसअपॉइंट देम। अच्छा सर, जैसे लेगेसी की बात है तो आपने अपने फादर को घर में और पब्लिक में उनको सर्व करते हुए देखा है। अब इलेक्शन है, आपने अब तक उनसे सीखा क्या है जो आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि ये मेरे फादर के अंदर या वालिद साहब के अंदर ये एक चीज़ थी जो बहुत प्रोमिनेंट थी जिसकी वजह से लोगों का हमेशा एतमाद उन पर बहाल रहा है, ये वही चीज़ मैंने आगे कैरी करी है। उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है सर कि आपने किसी बंदे के साथ झूठी बात नहीं करनी और किसी को झूठा क्या कहते हैं वादा नहीं करना। जो बंदे आपके पास आए किसी भी काम के हवाले से, अगर उनमें काम हो सकता है जस्ट डू इट राइट वे, अगर नहीं हो सकता डोंट गिव देम फॉल्स होप्स, दैट्स इट। सर इन दी एंड लोग हैं, देख रहे हैं, ऑफ कोर्स उम्मीदें वाबस्ता हैं और आपके हल्के के बहुत से लोग हैं, ऑलमोस्ट 4.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड, 5.5 लाख के करीब। ऑल राइट, तो इतने लोग आपके साथ उम्मीदें जोड़ कर बैठे हुए हैं, तो क्या पैगाम देंगे उन्हें? देखें वी आर लाइक ऑलमोस्ट 2 days अवे फ्रॉम द इलेक्शन। जी सर, ठीक है, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या पैगाम देंगे अपने तमाम देखने वालों को? मैं अपने तमाम देखने वालों को, बिलखसूस फैसलाबाद के रहने वालों को, N104 के रहने वालों को मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आपने अपने इस भाई पर एतमाद करना है, आपने इस भाई पर एतबार करना है। आपने राजा रियाज साहब की पिछले जो 45 साल सियासी खिदमात है उन पर एतबार करते हुए, उस पर एतमाद करते हुए और ख़ास तौर पे आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये मानना पड़ेगा इस मुल्क में तरक्की की ज़ामिन एक ही जमात है, इस मुल्क में तरक्की की ज़ामिन का निशान शेर है, इस मुल्क की बेहतरी, इस मुल्क की फलाह बहबूद की निशान शेर है। आपको मानना पड़ेगा पाकिस्तान आज तरक्की कर रहा है और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात, अब मेरे हल्के में जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे लोग देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि इस मुल्क का दफ़ा नाकाबिल तस्खीर करने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और उसके सम्राट आपने 2025 में देखे जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जो पाकिस्तान ने इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले करके वो भारत जिसे अपने राफेल पे बड़ा मान था, जब उसका मान टूटा पूरे दुनिया में उसकी जगहसाई हुई। आपको मानना पड़ेगा मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक फ़ैसला 1998 का, उसके हमने सम्राट 2025 में भी देखे। आपको मैं बार बार अपने हल्के के दोस्तों से दरख्वास्त ये भी करूँगा, आपने 23 नवंबर वाले दिन अपने इस भाई पर सिर्फ 23 नवंबर का एक दिन लगाएं, अगले 3.5 साल ये आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए खिदमत करेगा। N104 की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सका, N104 में तलीम को प्रमोट करूँगा। N104 के जो मेरे यंग दोस्त हैं, नौजवान हैं, इनकी बेहतरी के लिए इनको स्कॉलरशिप्स, CM मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स के तहत स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, जो कुछ हो सका अपने भाइयों के लिए। जो यंग आजकल के नौजवान हैं, मैं आपसे मुखातब हूँ मेरी प्यारे नौजवानों, आप किसी भी ये जो सोशल मीडिया है इस पर ना जाएं, ये सिर्फ झूठे वादे, खोखले नारे हैं। आपने अपने इस भाई पर एतबार करना है, आपने राजा रियाज साहब की पिछली 45 साल की सियासी खिदमात को उस पर एतबार करना है और ख़ास तौर पर आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पिछली 1.5 साल की पंजाब की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने शेर के निशान पर मोहर लगानी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पंजाब अमन का गवारा बने, आज पंजाब में डकैती और चोरी की वारदातों में कमी आ रही है, पंजाब आज तरक्की कर रहा है, पंजाब बदल रहा है दोस्तों, तो आपने 23 नवंबर को बाहर निकल कर सिर्फ 12 घंटे इस भाई की ज़ात पर लगा दें, अगले 3.5 साल आपका ये भाई आपका खादम बन के गुजारेगा। वोट एक कौमी फ्रीज़ा है। मैं आखिर में आपसे दरख्वास्त अपने लिए भी करूँगा, लेकिन साथ ये बात भी करूँगा, वोट एक कौमी फ्रीज़ा है, आपने बाहर निकलना है, अपना वोट कास्ट करना है। आप चाहे मुझे वोट करें, चाहे जिसे मर्ज़ी करें, वोट एक कौमी फ्रीज़ा है, आपने अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करना है। आखिर में गुजारिश यही करूँगा, 23 नवंबर रोज़ इतवार अपने इस भाई को राजा दानियाल अहमद N104 में शेर के निशान पर मोहर लगाकर अपने भाई को कामयाब करें। बहुत शुक्रिया राजा दानियाल साहब, आपकी कीमती वक्त होगी। राजा दानियाल N104 से PMLN से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, चलिए शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है और जैसा आप जानते हैं कि जितने भी हल्के हैं वहाँ पर सरगर्मियाँ अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ आवाम तक पहुँच रही हैं, लोग देख रहे हैं और स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस बार की जो कैंपेन हो रही है वो सोशल मीडिया पे खास दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि
अब गेम सारी सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वन टैप पे लोग येस और नो के नतीजे दे देते हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी है और जितने भी व्यूवर्स हैं एटलीस्ट वो जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क होता है। मतलब गलत को गलत भी लोग ऑन द स्पॉट कह देते हैं और सही को सही भी कहते हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बाई इलेक्शन 2025 ज़िमनी इंतखाबात और फैसलाबाद में जितनी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं और ज़ाहिर बात है हलकों के अंदर जितने उम्मीदवारान हैं वो मीटअप कर रहे हैं, वो आवाम तक पहुँच रहे हैं, आवाम तक उनके जो वादे हैं वो भी पहुँच रहे हैं, जो बातें हैं वो भी पहुँच रही हैं और ऑफ कोर्स आवाम भी पूरी उम्मीद है कि देखते हैं कि वो एक मिसाल है पैवस्तारा शजर से उम्मीद है बाहर रख। सो देखना यह है कि अब 23 के बाद क्या होता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और PPI 116 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं PMLN की जानिब से राना शहरियार अहमद खान साहब, सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत अहम बात है कि इस वक्त अपनी सारी सरगर्मियों के साथ साथ वक्त दे रहे हैं हमें भी शहरियार साहब, तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, इस बार आप माशाल्लाह से आप टिकट होल्डर हैं और जो सरगर्मियां नज़र आ रही हैं उससे काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपके हल्के में नज़र आ रही है। ज़रा काइंडली बताइए कि अभी तक जो अवामी रद्दअमल आप तक पहुंचा है, आपने लोगों से 1-on-1 डिस्कशन भी की है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, हल्के के काफ़ी मामलात भी होंगे जो आपसे जुड़े होंगे और या आप उन तक पहुंचा रहे होंगे लोगों तक कि ये मसले हम आने वाले वक्त में, या अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम इन मसाइल का हल आपको देंगे। तो ओवरऑल ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए कि हल्के की सरगर्मियाँ कैसी जा रही हैं। जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हल्का है यहाँ से हम लोग 5 बार राना सनाउल्लाह खान साहब मेंबर पार्लियामेंट बने और पंजाब असम्बली में गए और ये हमारा आबाई हल्का था। जी 2018 और 2024 के अंदर यहाँ पे जो नुमाइंदगान आए थे उनकी कारकर्दगी भी लोगों के सामने और 10 साल दौर जब राना सनाउल्लाह खान साहब यहाँ से मिनिस्टर भी रहे वो कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। जी तकरीबन यहाँ पे इस हल्का को एक गांव कहा जाता था और राना सनाउल्लाह खान साहब ने 10 साल के अंदर इसको इतना अपलिफ्ट किया कि एक जो मॉडर्न तहसील है उस लेवल पे आ गई। यहाँ पे बच्चियों के 2 कॉलेजेस बने, यहाँ पे कॉलेजेस को अपग्रेड करवाया गया, यहाँ पे स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स बने, यहाँ पे 250 बेड का हॉस्पिटल बना, यहाँ पे गलियाँ पुख्ता हुई, यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर बना, गलियों को जगमगाया गया, यहाँ पे जितने भी हमारे पार्क्स हैं उनकी तज़मीन और आइश की गई। हर यूनियन कौंसिल लेवल पे एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल किया गया। फिर हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन जो है 6 से 7 डिस्पेंसरीज बनाई गई जो लोगों को फास्ट रिलीफ थे। फिर उसके बाद जितने भी पार्क्स थे उनको अपग्रेड करवाया गया, तज़मीन और आइश कराई गई ताकि कम्युनिटी लोग उधर आ सके। फिर 2018 से लेके अब तक 7.5 साल का वो तारीख दौर आया कि जिस दौर के अंदर हर चीज़ का जो बेकार की तरफ चली गई। अब इशूज़ ये है कि जो ये मेरा हल्का, ये पुराना हल्का है, इसकी गली गली कूचे कूचे का मुझे पता है। तो इन चीज़ों को पहले भी राना सनाउल्लाह खान साहब को मैंने असिस्ट किया और अब भी कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसके इश्यूज़ को एड्रेस ना कर सकूँ। मुझे पता है इसके इश्यूज़ कई हद तक हम लोगों ने किए भी हैं और हमारे पास एक प्लान आउट भी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, दोस्तों ने पॉडकास्ट किया तो इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से कामों को रिहेबिलिटेट करेंगे और आगे लेके। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह खान साहब की जो सर्विसेज हैं तो इस हल्के के हवाले से ओवर पंजाब और पूरे पाकिस्तान भर के हवाले से जब जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने सर्व किया है, उसका किस हद तक आपको प्रिविलेज मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है और आप अब खुद पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं, तो कैसा देख रहे हैं अपने आप को आने वाले वक्त में? जी, ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे राना सनाउल्लाह खान साहब की इस इलाके की खदमात का मिल रहा है कि लोग प्यार कर रहे हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह खान साहब के चाहने वाले, पार्टी के चाहने वाले, मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो नज़रिया उसके चाहने वाले बहुत प्यार कर रहे हैं। बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिन्होंने पिछले 2.25 साल के अंदर जो दहलीज तक इंसाफ पहुँचाया, दहलीज तक मेडिसिन पहुँचाई, हमारी माओ बहनों के लिए बहुत इजी ट्रांसपोर्टेशन जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो की और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके उसकी इतनी पज़राई मिल रही है कि जहाँ भी जा रहे हैं लोग प्यार भी दे रहे हैं और वेट करेंगे 23 नवंबर का दिन जब आएगा तो वो अपनी वफा साबित करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा सर, वोट की उम्मीद रखते हैं आप? देखें आपका अपना हल्का है, इतनी सर्विसेज दी हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है और डेफिनेटली जब कॉन्फिडेंस होता है तो उसकी आउटपुट भी वैसे ही आप एक्सपेक्ट करते हैं। आवाम की तरफ से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी, ये तकरीबन 2024 के इलेक्शन में आई एम द ओनली पर्सन हु सिक्योर्ड 54,000 वोट्स इन फैसलाबाद सिटी फ्रॉम पार्टी की तरफ से और बड़ा अच्छा रिस्पांस था, बड़ा टर्न आउट हुआ। लेकिन अब भी मुझे उम्मीद है कि जो मेरा टारगेट है मैं उसे अचीव कर सकूंगा क्योंकि गेम जो ज़िमनी इलेक्शन की होती है वो होती है वोट को पोल करवाना। और उसमें हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। बाकी रब की ज़ात ने करना है और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की
कि मेरी बड़ी बहन ने जो यहाँ पे पंजाब के अंदर परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंस का बेनिफिट हम सबको मिला। एब्सोल्युटली। सर इन दी एंड, इससे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं, एक रसाई आम आदमी की टुवर्ड्स द सीट, जैसे आप एमएनए के लिए अल्लाह खैर रखे, वो पैवस्ता रहे, शजर से उम्मीद है बाहर रखने वाली बात है। रिजल्ट के बाद ही हम आपको मुबारक भी देंगे, ऑफ कोर्स, होप फॉर द बेस्ट। आम आदमी की जो रसाई है एमएनए एमपीएस तक, वो जैसा कि एक पुराना वतीरा भी है, मसरूफियात ऑफ कोर्स होती हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है, वो सूबाई असम्बली के लिए मेम्बरान की जानिब से हो या वो नेशनल की जानिब से हो, मसरूफियात होती हैं, तो हर किसी को एड्रेस करना, मिलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मुश्किल होता है। क्या इस चीज़ को आप आसान बनाएंगे अगर आवाम आपको चुनती है और आप आते हैं अपनी सीट पर, तो आप अपने हल्के के लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होंगे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फैसलाबाद ज़िले के अंदर 2 ऑफिस हैं हमारे, एक एमएनए की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और एक एमपीए की कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मैं कहा बाद हमारा ऑफिस होगा जो सुबह से लेकर शाम, सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ओपन होता है। मेरा स्टाफ यहाँ भी बैठता है, दूसरे ऑफिस में भी बैठता है। वो वीक डेज़ में लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सुनते हैं और उनको मैनेज करते हैं, और हल भी हो रहे हैं, हल भी हो रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वीकेंड पे राना सनाउल्लाह खान साहब खुद अपने दोनों ऑफिस को टाइम देते हैं जी। एक दिन वो शहर वाले ऑफिस को देते हैं, एक दिन दूसरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देते हैं। इसी तरह मैं उनको असिस्ट करता हूँ। तो लोगों की रसाई हमारे तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ईजी है और आगे इसे और ईजी करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले ब्रेक की जानिब जाएँ, फ्यू डेज़ अवे जो इलेक्शन का दिन है, संडे ज़्यादा दूर नहीं है, तो देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप, अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देंगे, और पूरे पंजाब भर में भी ऑफ कोर्स ये सिलसिला जारी है, तो अपने एंड से पीएमएलएन के बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव क्या पैगाम देंगे आप लोगों को? जी मैं दोस्तों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने खिदमत का जो सफ़र है, जिसकी बुनियाद जो नज़रिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले रखा था, और उनके जो नुमाइंदगान हैं वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खिदमत कर रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखना है। एक तरफ आपके सामने खिदमत का वो नज़रिया और एक तरफ इंतशार का नज़रिया। तो वोट की ताकत से आपने अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने सूबे को बचाना है और मुल्क की सालमियत के लिए आपने मुस्लिम लीग नून का साथ देना है। तो बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, राना शहरियार खान साहब पीपी 116 से रिप्रेजेंटेटिव हैं और ऑफ कोर्स ये एमएनए की सीट के लिए पुरुम्मीद हैं, और आई होप के जैसे कि आप जानते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स ये आवाम पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो अपने मोहब्बत का इजहार करती है, और जिन लोगों को वो चुनती है डेफिनेटली उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। सो आई विश कि जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो आने वाले वक्त में पूरी भी हों, और इसी तरीके से जो आवाम का एतमाद है वो बहाल रहे। ब्रेक की जम जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। सर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और हमारी इस ब्रेक के अंदर जैसे आप जानते हैं कि शुरू से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज जो मशहूर मारूफ शख्सियात हैं शहर फैसलाबाद की, जो मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारान हैं, उन्हें हमने प्रोग्राम में शामिल किया, और एज़ वी हैव सीन के पीएमएलएन की तरफ से जितने उम्मीदवारान हैं अपने हलकों की जानिब से वो बड़े सरगर्म हैं, और वो टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र भी आ रहे हैं, और ओवरऑल जो सरगर्मियाँ हैं उनके अंदर भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ट्राइंग कि हम थोड़ा पार्टी वर्कर्स को भी प्रोग्राम में शामिल करें। गो के वो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं जिन हलकों में, वहाँ का हिस्सा नहीं भी हैं उन हलकों के, लेकिन फिर भी बीइंग अ पार्टी वर्कर ऑफ कोर्स उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई वांट कि हम उन तमाम लोगों को प्रोग्राम में शामिल करें जो इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं अपना एक पार्ट स्पेशल जो है वो अदा कर रहे हैं। हारिस भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पार्टी वर्कर हैं पीएमएलएन की जानिब से, और पीपी 117 सीसी 123 को रिप्रेजेंट करते हैं, और मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो हारिस से ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि बीइंग अ पार्टी वर्कर, बेशक हल्का दूसरा है, तो क्या उनकी सपोर्ट है, वो ज़रा उनके साथ अपने जो बाकी दोस्त हैं सो उसमें किस तरह से एक्टिव हैं? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह का ठीक ठाक। बट साहब ज़रा थोड़ा बताइए माहौल जो भी इलेक्शन का बना हुआ है, ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से अपनी सरगर्मियाँ बताएं ज़रा। इलेक्शन है, हाँ जी। 2 एनए की सीट हैं, 2 पीपी की हैं। शहर से पीपी 116 हैं राना शहरियार खान, और पीपी 115 से मियाँ ताहर जमील जी जी। दोनों पार्टी के पुराने वर्कर हैं, और हम उम्मीद करते हैं वो इंशाल्लाह 23 नवंबर को जीत के मियाँ साहब को ये सीटें गिफ्ट के तौर पे पेश करेंगे। सही है, सही है। और मियाँ साहब को ही लोग लाइक करते हैं हमारे फैसलाबाद के। फैसलाबाद बेसिक नून लीग का घर है, हाँ और हम बिल्कुल लोग बिल्कुल 23 नवंबर को इन सारी सीटों से जितवा के पूरे पाकिस्तान में साबित करेंगे ये इंतखाबी निशान शेर का, पीएमएलएन का नहीं, ये फैसलाबाद का निशान।
क्या बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बीइंग अ पार्टी वर्कर, जैसे अब जाहिर है आप पब्लिक में जाते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप मूव करते हैं, लोगों की राय आप तक पहुंचती है। आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी हैं जो वो भी उम्मीदवार हैं और मुतवक्को है कि ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुँचता होगा, आपके दोस्त भी होंगे मुख्तलिफ पार्टियों से भी जिनका ताल्लुक होगा, तो किस तरफ रुझान आपको ज़्यादा महसूस होता है? रुझान नून लीग की तरफ ही है जी। आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हैं पीपी 116 से, वो नून लीग के ही वर्कर हैं, लेकिन पार्टी के साथ नाराज़गी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी के ही खिलाफ आप अलग हो जाएं। इलेक्शन में हाँ। खड़े हो जाएं और कैंपेन स्टार्ट करें। ठीक है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर नून लीग इस टाइम मजबूत है और इंशाल्लाह विन करेंगे। ठीक है। अच्छा, 23 नवंबर की बात करते हैं, आप किस तरह से अपने जो देखने वाले लोग हैं उनको पैगाम देंगे? गो के आपके हल्के में इलेक्शन नहीं भी है, तो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए जी, हम तो यही पैगाम देंगे जी, 23 नवंबर को अपने घरों से निकलें, अपने वोट कास्ट करें और अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत का इजहार करें। ठीक है। सो उम्मीद है आपको कि इस बार इंशाल्लाह, आवाम वोट कास्ट करेगी। और ये भी मुझे बताएं कि देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक तो वर्किंग होती है जिसके ऊपर लोग अपनी राय रखते हैं और फिर उसके ऊपर फिर उनका एक रिस्पांस होता है जो पॉजिटिव होता है, या फिर एक लेगेसी होती है और कहीं ना कहीं पार्टी के एंड से कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो मशहूर होता है या जिसने कोई सर्विसेज दी होती हैं, तो वो भी एक लोगों के सामने उसकी एक वर्किंग होती है, तो वो भी एक लोगों के जहन में होता है कि अच्छा यार ये पार्टी इसने यहाँ सर्व किया हमारे हल्के के अंदर, तो यहाँ से जो भी बंदा इस पार्टी के एंड से हमने उसको वोट कास्ट करना है। देखें सर, वर्किंग के लिए तो राना साहब का पीपी 116 वाला जो हल्का है उसमें तो हमारे ख्याल से तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आवाम की ज़रूरियात का होने वाला पेंडिंग हो। इसी तरह मियां ताहिर जमील साहब का हल्का है, वो तो वैसे ही सर्व करते आ रहे हैं, अवामी लीडर है, अवाम उन्हें लाइक भी करती है। बाकी देखें जी, ये तो अब इंशाल्लाह 23 नवंबर को चल अवाम से अपील है जी कि वोट कास्ट करें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हारिस भट्ट, आप पीएमएल की जानिब से एज एन वर्कर अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने, जैसे आपने देखा है कि हमने राजा दानियाल साहब को भी प्रोग्राम में शामिल किया, हमने राना शहरियार अहमद खान साहब को भी प्रोग्राम में हम शामिल किया, और क्योंकि टाइम एक लिमिटेड होता है तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को हम केटर कर सकें, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, सरगर्मियाँ चल रही हैं, सो जितना भी मैक्सिमम हम जो वर्किंग है वो देखने वालों तक पहुँचा सकें, कोशिश यही होती है चीज़ें शामिल करें। सो आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज के टॉपिक के हवाले से जैसे आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम बाई इलेक्शन 2025 को कवर कर रहे हैं, और जितने भी हल्के हम कवर कर सके कोशिश की हमने उन हल्कों में जाएँ, वहाँ के जो मेन नॉमिनीज़ हैं उनसे मुलाकात करें। राजा दानियाल साहब से मुलाकात हुई, N104 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद PP 116 में गए हम, और राना शहरियार साहब से भी मुलाकात हुई हमारी, और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मुलाकात करेंगे मलिक अली अवान साहब से, जो कि PMLN के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं शहर फैसलाबाद में, एंड चीफ पोलिटिकल एडवाइज़र टू सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रही हैं, सो हम थोड़ा पॉलिटिकल शख्सियात को ही प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं ताकि एक माहौल भी बना रहे और जो एक कंप्लीट मैसेज है पार्टी का वो भी देखने वालों तक पहुंचता रहे। गो के ऑफ कोर्स एक माहौल है और गिनती के 2 दिन हैं रिज़ल्ट में, और संडे को तमाम तर रिज़ल्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे, लेकिन एक पॉजिटिविटी की वबा होती है और एक उम्मीद की वबा होती है, वो किस पार्टी में कितनी ज़्यादा है वो डेफिनेटली उसके रिप्रेजेंटेटिव ही जब बात करते हैं तो उससे महसूस होता है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अली साहब? जी बॉबी साहब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और सिटी 41 का कि जिस तरह वो हमेशा की तरह आवाम की आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। सर जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, ये एक बहुत पाकिस्तान की बड़ी जमात है और हमेशा जो है इसका नेगेटिव मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और नजीब नवाज साहिबा का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और ये वो पार्टी है जिसने हमेशा आवाम की बात की है। आपने देखा होगा कि रोड के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से और बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ और ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें एक बहुत अहम किरदार। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि जो आज की यूथ है, जो आज की जनरेशन है, वो यस और नो में फौरी तौर पर रिजल्ट क्लियर कर देती है, और क्योंकि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें हम ये देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पे बहुत कामयाब है, वो चाहे किसी भी जमात का हो, वो पॉलिटिकल हो या वो कोई प्राइवेट सेक्टर का हो, बिजनेसमैन या कोई भी किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, जो सोशल मीडिया पे
आवाम के दिलों में घर कर चुका है, वो उसका रिजल्ट उसको सोशल मीडिया से बाहर भी नज़र आता है। बीइंग अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव, आप इतने साल से सर्व कर रहे हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो अभी आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ज़रा काइंडली एक जनरल ओपिनियन दीजिए कि आज की यूथ के दिमाग में, मिसाल के तौर पर जैसे इलेक्शन है अब 2 दिन बाद, तो उनकी सोच क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यूथ के हवाले से आपने जब भी कोई किसी जमात ने भी कोई नैरेटिव रखा है तो उसके ऊपर आपको टाइम पीरियड चाहिए होता है। टाइम के साथ अगर आप उसको करें, कोई भी चीज़ है, आप एक घर का मामला ले लें तो वो भी आपको एक पीरियड चाहिए होता है, बच्चों में, वालिदैन में और सारा कुछ। तो पाकिस्तान भी हमारा घर है, तो इसको संवारने में और इसकी यूथ का जो कि 1947 से लेके कायदे और मोहम्मद अली जनाह से लेके जो यूथ का किरदार रहा है वो बहुत अहम रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अवामी तौर पे तो आपको शायद लोग इनका, क्योंकि एक दूसरी जमातों का नैरेटिव रहा है कि सिवाय दंगा फसाद और ये जो तरीक़ाकार है, ये सियासत नहीं है, ये मुल्क की भी बर्बादी है और आपकी आने वाली नस्लों की। अच्छा सर, देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल वॉर की बात की जाती है, वॉर इन अ सेंस के मतलब कौन सही है कौन गलत है, कोई पावर में हो या कोई अपोजिशन में हो, तो ये पार्टीज़ के बीच की बात रहे तो बहुत सही है, लेकिन जो यूथ है आप समझते हैं कि वो सही गलत का फ़ैसला करना समझ गई है। प्रोग्राम के इख्तितामी मराहल में हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे अभी 2 दिन बाद आप इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वाइब होगी, चाहे वो किसी भी जमात से, वो आज़ाद खड़ा हुआ है या PMLN या PP की जानिब से है, तो आप क्या समझते हैं और फिर लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे शहर फैसलाबाद के लोगों को? क्योंकि देखें, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, आप जिस तरह से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं क्योंकि आप उनकी सोच को समझते हैं, तो आपकी बात मेरे ख्याल से वज़न रखेगी। क्या पैगाम देंगे लोगों को जो शहर फैसलाबाद में जितने भी हलकों में ये इलेक्शन होने जा रहा है, किस तरह से लोग वोट कास्ट करें, क्या सोच के वोट कास्ट करें? काइंडली प्लीज़ शेयर कीजिए। बेहतर तो ये है कि आप अपने मुस्तकबिल को देखें सबसे पहले। दूसरा ये कि मेरा यूथ को आपके पर्सनली मैसेज भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह के प्रोग्राम दिए हैं और आइंदा भी देगी, तो इससे बेहतर किसी और ने नहीं देने। जहाँ तक मेरे हल्के जहाँ पे आप बैठे हुए हैं N104, राजा दानियाल साहब इंशाल्लाह विन करेंगे और इस तरह की जो शिकस्त है किसी और को मेरा नहीं ख्याल कि मिलेगी। उसकी वजह एक है कि पिछले दिनों मैंने इसी ऑफिस में एक तकरीब मीटिंग कॉल की थी, जिसमें मैंने एक छोटी सी मीटिंग का अरेंज किया था। तो यहाँ पे यूथ की तकरीबन 300-400 के करीब जो है लड़का, जिनके साथ मेरा टच भी हूँ मैं, और हमारे बैरिस्टर उमर साहब भी और राजा दानियाल साहब ने भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने बाकायदा स्पीच भी की और उन्होंने इस बात को, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया और उन्होंने बताया कि जो आप मैसेज इन लोगों को दे रहे हैं, मैंने फिर उनको ये बात क्लियर की कि देखें, ये आज के हद तक नहीं है कि आपकी आज कॉर्नर मीटिंग है और ये जलसा बन गई है, तो इन लोगों के साथ आपका राब्ता बाद में भी रहना चाहिए। एब्सोल्युटली मायूस ना हो। और सबसे बड़ी बात जो है ना, राजा दानियाल इंतहाई शरीफ आदमी और डेड ऑनेस्ट है, सबसे बड़ी बात, और पढ़ा लिखा है और जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए बीइंग ए लीडर, वो चीज़ें उसमें हैं। हर एक की बात सुनता है, गरीबों का साथ देता है, यही चीज़ें होती हैं जब आप किसी भी कैंडिडेट को चूज करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी। एब्सोल्युटली सियासत में बड़ा उनका राजा रियाज साहब का नाम रहा है। जी। वो तकरीबन उनकी सियासत 35 ईयर्स से चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको इंशाल्लाह क्लीन स्वीप मिलेगा और जितने भी और कैंडिडेट हैं या जो भी है वो अपनी अपनी वर्किंग तो जाहिर है सारे करते हैं। एब्सोल्युटली मैसेज हमने यूथ को दिया है और आने वाले मुस्तकबिल में जो उनका मुस्तकबिल बनेगा वो सबके सामने एक खुली किताब की तरह हो। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खवतीन ज़ाद प्रोग्राम में चीज़ों को वाइंड अप करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने जैसे बाई इलेक्शन 2025 को कवर करने की कोशिश की। 2 दिन है इलेक्शन के अंदर, अपना वोट कास्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और ऑफ कोर्स जो दिल माने वो कीजिए, जो बेहतर लगता है वो कीजिए और परफॉर्मेंसेस को भी सामने रखिए और अपने मुस्तकबिल को भी सामने रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।